मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। अब ये अजियत खत्म कर दे। तू जानता है मेरी गलती नहीं है। आप ऐसे इस लड़की का फैसला नहीं कर सकते बाबा। इसकी माँ है, उसकी रजा के बगैर हम इस लड़की का रिश्ता किसी अजनबी के साथ कैसे कर सकते हैं बाबा? सर, याद है तुमने मुझे क्या कहा था? रेहान को सगों की तरह ट्रीट करना चाहिए मुझे, तो मैं उसे सगों की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। और क्या चाहते हो उसे कैसे ट्रीट करूं? उसके साथ शादोलो का सरनेम लगा हुआ है, और अगर यही काम यारीन ने किया होता जो मेरी सगी है, तो उसके साथ भी यही सलूक करता मैं। मिरान, खैर तो है? हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ फिरात। पता नहीं भाई, अम्मी से बात हुई थी। दादी जान कार्स वाली हवेली बंद करके सारा सामान समेटकर मिदियात वापस आ गई हैं। मिरान, तुम रेयान को वहां ले जाने की बात कर रहे थे, अब दादी जान वहां आ गई हैं। माना तुमने रेयान को वहां से निकाल भी लिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? कहां लेके जाओगे उसे मिरान? पहले मैं रेयान को उस हवेली से निकाल लूं, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। देखिए जरा, कितनी खूबसूरत हवेली है। चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। अम्मी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तो फिर खाओ ना, खाते क्यों नहीं हो? तुम्हारी माँ तुम पे कुर्बान अभी जाए। मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। भागो मत नहमत, अली गिर जाओगे। अम्मी, क्या मैं भी आपका शहजादा हूँ? तुम सब मेरे शहजादे हो। अपने घर वापस आ गए हम लोग, अपने असली घर में वापस। महमूद, जाओ जाके शादुलो वालों को बता दो कि असलान बे वापस आ गए हैं। अगर हिम्मत है तो शहर के बीच में आकर मेरा सामना करें। आइए आइए, खुश आमदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद। शुक्रिया। ये है जनाब हसन आगा। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुमने। जी। नसू साहब आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं, आइए अंदर चलिए प्लीज।
खुशामदीद नवाज साहब, तशरीफ लाइए। मीरान को हमारे बच्चों के लायक दामाद नहीं समझा हम। अब देख लो इनके अपने होने वाले दामाद को। बाबा रुक जाएं, इस शख्स से शादी नहीं हो सकती इसकी। क्यों नहीं हो सकती? और ये शख्स तो आपकी उम्र का है, कुछ दिन रुक जाएं, इससे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा यकीनन। तुमने जहां रिश्ता करना था कर चुके हो। इस जिल्लत के बाद जो रिश्ता आ गया वो गनीमत है। बाबा बात तो सुने। फिर से आ गई लंबी जबान वाली। उफ, तबाह है। रेहान बीवी के लिए रिश्ता आया है। वो आदमी तो बिल्कुल दादा की उम्र का है। मुझे तो उसे देख के ही अजीब लग रहा है। उफ, उससे तो चला भी नहीं जाता। ये क्या कहा तुमने? ऐसा नहीं हो सकता, खिजर साहब को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये काम हो भी गया है। नसू साहब ने उस बुड्ढे को रिश्ता दे भी दिया है और थोड़ी देर में निकाह भी होने वाला है। ये नहीं हो सकता। खामोश हो जाओ, दोबारा ऐसे कहा जान से मार दूंगी। क्या हो गया? इस फोन को भी अभी बजना था। हेलो मलिका, आपको पता है यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। जल्दी बताओ क्या हुआ है? नसू साहब रेहान का निकाह एक बूढ़े आदमी से कर रहे हैं। मलिका, ये तुम क्या कह रही हो मेरी बच्ची? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। फौरन जहरा बाजी को बताएं, वो यकीनन कुछ ना कुछ जरूर करेंगी और कोई ना कोई हल निकालेंगी। ओ मेरे खुदा, समझ नहीं आ रहा कि ये बात मैं उन्हें कैसे बताऊं। आखिर ये कैसा अजाब आ गया है हम पर। छोटी बेटी पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट है और अब बड़ी बेटी का मसला। कैसे बताऊं उसे ये सब? मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि ये बात अगर पूरे शहर को मालूम हो गई कि दादा अपनी पोती का रिश्ता एक बूढ़े आदमी से कर रहा है, तो कितनी बदनामी होगी हमारी पूरे शहर में। या अल्लाह, अब तू ही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। अब क्या करेंगे हम? ये बात सोचकर ही परेशान हो रही हूँ। कितनी नाइंसाफी हो रही है रेहान के साथ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, बहुत नाइंसाफी हो रही है। आप फौरन बता दीजिएगा जहरा बाजी को। हेलो, आप सुन रही हैं ना? रेहान, रेहान, मेरी बच्ची, डरो मत, डरो मत। मैं आ रही हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारे साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचाना। ये ले जाकर रेहान को दे देना और उसे कहना निकाह से पहले से लाजमी पढ़ ले। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं नसू साहब को जाकर बता दूं और वो यहाँ आकर तुम्हें गोली मार दें। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? अब तुम मुझे बात करना सिखाओगे? जो कुछ इस वक्त रेहान के साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। अगर मुझे पता होता तो मैं ये शादी नहीं होने देती। जाकर दो उसे। जो कहा है वो करो तुम। अगर रेहान ने इसे पढ़ लिया तो वो बच जाएगी, समझ गई? अगर उसे वापस लेने आए हो तो ऐसा क्यों किया?